नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, एक औरत होती है जिसके 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल होती है। उससे छोटी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल। फिर उससे छोटी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल होती है। आप लोग को बता दें कि इस औरत का पति बीते कुछ वर्षों पहले एक्सपायर कर जाता है। फिर इस औरत का गांव के ही एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसे आप लोग नाजायज संबंध भी कह सकते हो। जी हाँ, और बताया ये जाता है कि वो व्यक्ति गांव का कोटेदार होता है। और कोटेदार से इस महिला का जो प्रेम प्रसंग होता है वो इतना फेमस हो जाता है कि गांव जवार तो छोड़िए, इस औरत के बच्चे और इसके ससुर तक को ये बातें पता होती है। इसके जो देवर दो होते हैं वो अलग अलग अपने घरों में रहते हैं। इसका जो ससुर होता है वो गांव में थोड़ी सी दूर पर दूसरे घर पे रहता है। इन सबको इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी अच्छे से होती है। लेकिन समय और क्या ऐसा सिचुएशन बनता है कि जिस व्यक्ति से इस महिला का प्रेम प्रसंग था, यानी कि वो कोटेदार, वही देर रात शनिवार रात 12 बजे के आसपास इस औरत के घर में घुसता है और धारदार हथियार से इस औरत के साथ साथ इसकी छोटी बेटी का भी गला काट करके मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, ये जानकर आप लोग को हैरानी होगी कि यूपी के सबसे फेमस मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है। सबसे फेमस और सबसे दमदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं पूरे देश के, जिनका ये दावा होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश से अहिंसा, अपराध, कत्ल, मर्डर, इन सब सारी चीजों का नामो निशान नहीं है। इनको मैंने जड़ से खत्म कर दिया है। बट आप लोग को जानकर ये हैरानी होगी कि ये क्षेत्र योगी आदित्यनाथ के ही संसदीय क्षेत्र में आता है। इनके ही आवास के पीछे माना जाता है ये एरिया, यानी कि इनके घर के बगल में ही अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। जी हाँ, क्या कुछ है इस मामले की सच्चाई, आइए आज इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला बहुत ही फेमस है। आप लोग जानते होंगे, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आवास माना जाता है। और गोरखपुर को कौन नहीं जानता है, पूरे देश ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में लोग जानते हैं गोरखपुर जिले को। वहां पर एक थाना लगता है चौरी चौरा, और उसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है शिवपुर। उस शिवपुर में एक 45 वर्षीय महिला, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष होती है, वो अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करती है। उसके 3 बच्चे होते हैं और छोटी बेटी, यानी कि लास्ट जो उसका बच्चा होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र है अब उस बेटी की। उसके पैदा होने के कुछ ही वर्षों के बाद उसके पति का मौत हो जाता है। और जैसे उसकी पति का मौत होता है, फिर उस औरत का प्रेम प्रसंग गांव के कोटेदार से शुरू हो जाता है, जिसका नाम संजय बताया जा रहा है। इनका प्रेम प्रसंग काफी दिनों तक चलता है, काफी वर्षों तक चलता है। और ये प्रेम प्रसंग जो होता है, जिसे आप लोग नाजायज संबंध कह सकते हो, ये पूरे गांव जवार में फेमस हो जाता है। और रहे इस गंदे रिलेशनशिप में, ये लोग एक दूसरे का भरपूर सपोर्ट करते रहते हैं। पैसे का लेन देन हो या फिर घर पे आना जाना हो, सारी चीजें। होता क्या है दोस्तों कि हमेशा से संजय नामक वो जो कोटेदार होता है, वो इस महिला के घर पे आता जाता रहता है। जब भी उसका रिलेशन बनाने का, संबंध बनाने का मन करता है तो वो आता है और अपना जो भी इच्छा होता है उसको पूरा करके चला जाता है। उसके बदले उसका, उस महिला का वो सपोर्ट भी करता है, सहयोग भी करता है। हालांकि उस महिला का जो बेटा है, जो बेटा जो कि बड़ा है दोनों बच्चों से, वो बाहर 2 पैसे कमाने में लगा है। उसके बाद होता क्या है कि इस मामले की, जब इनके रिलेशन की चर्चा पूरे गांव जवार में हो जाती है, इनके घर परिवार में भी हो जाती है, तो लोग इन पर थू थू करने लगते हैं। थू थू इस कदर होने लगती है कि इस महिला को कहीं ना कहीं अभी ये चीज एहसास होने लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। मेरे बच्चे हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं, शायद अब मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात। और उसी दौरान फिर ये सोच में ये महिला पड़ी हुई होती है कि रात में फिर वो कोटेदार इससे मिलने आता है। उसका संबंध बनाने की इच्छा होती है तो वो मिलने आता है और वो उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है, गंदी हरकतें करने का प्रयास करता है, जैसे कि वो बीते दिनों करता रहता था। फिर वो महिला उससे वहां पर मना करती है और डांट कर वहां से भगाने का प्रयास करती है और बोलती है कि मैं पुलिस को बुला दूंगी, वरना तुम जिस तरह से आए हो चले जाओ। फिर वो और जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करता है, तो वो जब पुलिस का झांसा देती है तो उस समय वो पुरुष वहां से चला जाता है। और इसको लेकर के फिर वो जो कोटेदार होता है उसे प्रताड़ित करने लगता है और मजबूर करने लगता है। मजबूरी यहां तक कदर बढ़ जाती है कि इस महिला को प्रशासन में अपना एक कंप्लेंट देना पड़ जाता है कि ये जो पुरुष है ना, ये मेरी शारीरिक और पैसे दोनों तरफ से मतलब इल्जाम लगाती है उस कोटेदार के ऊपर। फिर ये मामला गांव के मुखिया लोग मिल करके सुलह सपाटा कर देते हैं, प्रशासन को पैसा वगैरह देके खत्म करवा देते हैं कि वो कोटेदार है और तुम नॉर्मल, तुम्हारा पति भी नहीं, अपने बच्चों का जीवन यापन करो, क्या इन सब चीजों में पड़ रही है। मामला खत्म हो जाता है। दिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और न जाने क्या ऐसी खुरपाती और हत्यारेपन का खून सवार होता है उस संजय नामक कोटेदार को,
कि शनिवार रात 12 बजे उस औरत के घर के पीछे से घर में एंट्री करता है और घर में एक जगह एक साथ वो महिला उसकी छोटी बेटी एक साथ सो रहे होते हैं और दूसरे कमरे में उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम खुशबू होता है वो सो रही होती है और ये धारदार हथियार से वार करना शुरू कर देते हैं। उस महिला की तो वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन छोटी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ने लगती है और इन सारी घटनाओं का आभास बगल के कमरे में सो रही बड़ी बेटी यानी कि खुशबू को होता है और वो चिल्लाना शुरू कर, अपनी मम्मी के चिल्लाने का आवाज सुनती है, कोटेदार का आवाज सुनती है, क्योंकि कोटेदार अपने बच्चे के साथ, अपने बाप के साथ और 2-3 लोगों के साथ आया होता है। उनकी आवाज सुनती है तो वो भी जगती है और जब वो चिल्लाने का प्रयास करती है गांव समाज में, तो वो लोग उसके भी दरवाजे को तोड़ करके उसको भी मारने का प्रयास करते हैं। बट वहां पर वो लड़की उन लोगों को ये बताती है कि तुम भले मुझे मार दोगे, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आ ही रही होगी। तब कोटेदार बोलता है अपने बाप से कि चलो इतना बहुत है, बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं, पुलिस आ रही है। वो लोग वहां से यूं ही फरार हो जाते हैं। फिर वो लड़की अपना दरवाजा खोल करके बाहर आती है और अपने माँ को तो उसी समय वो मरा हुआ पाती है, लेकिन उसकी जो छोटी बहन होती है वो जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। गांव के आसपास के लोग जब इस घटना को शोर शराबा सुनते हैं तो सब आते हैं और उस लड़की को गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं और वो लड़की उस मेडिकल कॉलेज में जाके अपना दम तोड़ देती है। और ये मामले की आप लोग को बताया, जो सबसे बड़ा आरोप जो लगा हुआ है वो गांव का एक कोटेदार जिसका नाम संजय बताया जा रहा है, उस पर लगा हुआ है। सबसे बड़ी चीज जो है दोस्तों कि इस घटना को आप लोग जानिएगा कि कैसे आज के समय में इंसान ही इंसान को इस कदर काट रहा है, जैसे कि एक दुकान पर बैठा चिकन बेचने वाला बंदा मुर्गियों को काट रहा है। आज के समय में इंसान जानवर से भी बेहतर हो चुका है। किस तरह से जैसे एक भूखा शेर जंगल में होता है ना, मतलब आदमखोर जानवर, वो अपने छोटे जंगल में ही घूम रहे अपने से छोटे जानवर को किस तरह से बिना मतलब थोड़ी भी दया हुए जानवर की भांति उसको शिकार करने में मौत के घाट उतार, नोच के खाने में थोड़ा भी हाथ उसका कांपता नहीं है, वैसे ही आज के समय में इंसान का हाथ नहीं कांप रहा है। डेली चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। खासकर अभी गोरखपुर से भी 2-3 मामले सामने आ चुके हैं अपने यूपी से, और जहां के मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से अपराध, कत्ल, मर्डर, रेप सारी चीजों को मैंने जड़ से खत्म कर दिया है। देखना ये दिलचस्प होगा कि ये तो मुख्यमंत्री के आवास के बगल की घटना है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ का होता है, क्या कुछ इंसाफ उस बेटी को मिलता है जो कि खुशबू, और बेटा जो कि बाहर 2 पैसे कमाने में लगा था, वो तो उस समय उस घर पे था भी नहीं। अभी तक जिस तरह का बयान उसकी बड़ी बेटी खुशबू ने दिया है, उसी के आधार पर प्रशासन इस पे अपना कार्रवाई कर रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जब पिछले दिनों इसकी मां ने कंप्लेंट किया हुआ था कि फिजिकली प्रताड़ित करता है, वो पैसे का ब्लैकमेलिंग करता है, उसको ब्लैकमेल करता है, पैसे के लेन देन के लिए वो मामला पहले हुआ था, उसमें भी प्रशासन का ही कोई व्यक्ति कोटेदार से मिला हुआ था जिसको पैसे देके मामले बनाए गए थे। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि इस मामले में भी वही प्रशासन का व्यक्ति बिना बयान लिए इसकी बेटी से अपने हिसाब से एप्लीकेशन बना दिया। तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बाकी हम लोगों को जानना ये दिलचस्प होगा और जरूरी ये होगा कि इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि ये घटना गोरखपुर की ही है, जहां पर यह दावा होता है कि यहाँ पर तो अपराध नाम की कोई चीज है ही नहीं। वहां पर किस तरह से माँ और बेटी को मुर्गी या फिर जानवर समझ के गला रेता जा, हैवानियत एक चरम सीमा पर है अपने यूपी में भी। बाकी दोस्तों यही सारा था मामला। इसमें आरोपी गांव का एक कोटेदार संजय नामक बताया जा रहा है, जिसमें माँ को तुरंत मार दिया गया, बेटी जाके अस्पताल में दम तोड़ी, बची है एक बेटी और एक बेटा जो कि बाहर कमा रहा था। अब इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो भी इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या है आप लोग की विचारधारा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि मेरा ये आप लोग को वीडियो शेयर करना, अपनी बातों को शेयर करने का मतलब केवल इतना है कि आप लोग भी अवेयर रहें, इंसानियत को समझें और इंसान बने रहें और ऐसी ऐसी घटनाओं से सचेत रहें, अवेयर रहें। बाकी वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हो सकें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आगे इस मामले में क्या कुछ योगी आदित्यनाथ का एक्शन होता है वो आप लोग को हम आप लोग के सामने लाएंगे। बाकी हमारी ये वीडियो इतना देर तक देखने और सुनने समझने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद दोस्तों।